प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, मैं महान परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये सुंदर सा मौका मेरे जीवन में जोड़ा। इसी प्रकार से मैं अपने आत्मिक पिता पास्टर सुरेश सिंदीला जी का और आत्मिक माता रीना सिंदीला का भी धन्यवाद देती हूँ। ये उनकी प्रार्थनाओं का सपोर्ट और उनकी शिक्षा है जो मैं आज आपके सामने हूँ। आप सभी को पता है कि हम बाइबल के स्त्रियों के विषय में ध्यान करते हुए आ रहे हैं। तो इससे पहले हमने मुख्य वचन की तौर से पहला पतरस इसका 3 अध्याय 3 वचन से लेकर 6वें वचन तक देखा था। उसमें हमने 3 बातों को देख सकते हैं। सबसे पहला आत्मिक श्रृंगार, दूसरी बात यह है आदर्श और तीसरी बात अधीनता। तो हमने आदर्श स्त्री के जीवन के बारे में देखा कि आदर्श हम कैसे बन सकते हैं और आदर्श स्त्रियां बाइबल में कौन कौन सी है। तो आज हम अधीनता के विषय में सीखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है अधीनता और मुख्य वचन है पहला पतरस इसका 3 अध्याय 3 वचन से लेकर 6वें वचन तक। वचन इस प्रकार से कहता है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट के साथ सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, वे अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन में रहती थी। तो यहाँ पर 3 बातों को हम देख सकते हैं। सबसे पहला आत्मिक श्रृंगार के बारे में हम देख सकते हैं। दूसरी बात को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक आदर्श जीवन के बारे में दिखाई दे रहा है और तीसरा अधीनता के बारे में दिखाई दे रहा है। आज का हमारा टॉपिक है अधीनता। अगर हम अधीनता के बारे में विचार करेंगे तो अधीनता 3 प्रकार की है। सबसे पहले हमें अपने परमेश्वर के अधीन में रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात को अगर हम देखेंगे तो हमारे माता पिताओं के अधीन में रहना है और तीसरी बात को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास्टरों के अधीन में हमें रहना बहुत ज़रूरी है। 3 प्रकार के अधीनता को हम बाइबल में देख सकते हैं। तो आज आपके सामने बाइबल में ऐसी स्त्रियां हैं जो परमेश्वर के अधीन में रहकर, परमेश्वर के वचन के अधीन में रहकर अपने जीवन में आशीषों को पाई। उन स्त्रियों के विषय में आज हम ध्यान करेंगे। 3 स्त्रियों के विषय में मैं आज आपके सामने बताने जा रही हूँ। सबसे पहला सारा के विषय में हम ध्यान करेंगे, दूसरा हम रिबका के विषय में ध्यान करेंगे और तीसरा मरियम के विषय में ध्यान करेंगे कि ये लोग कैसे परमेश्वर के वचन के अधीन में हुए और परमेश्वर ने इनके जीवन को कैसे आशीषित किया। सबसे पहली बात सारा के जीवन को अगर हम विचार करेंगे तो जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू अपने देश को छोड़कर, अपने जगह को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर जो देश में तुझे दिखाऊंगा, जो जगह में तुझे दिखाऊंगा वहाँ पर चला जा। ये बात को सुनने के बाद अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम अपना सब कुछ छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे सारा को पता चला कि परमेश्वर ने कहा है अब्राहम से कि तू अपना सब कुछ छोड़कर जो देश में तुझे दिखाऊंगा वहाँ पर जा, सारा भी अब्राहम के साथ जाने के लिए तैयार हुई। तो सारा के अंदर हम क्या देख सकते हैं? परमेश्वर के वचन के प्रति अधीनता का जीवन हम सारा के अंदर देख सकते हैं। सारा सिर्फ परमेश्वर के वचन के प्रति अधीन नहीं थी, लेकिन वो अपने पति के भी प्रति अधीन थी। अधीनता का जीवन सारा के अंदर था करके हम देख सकते हैं। और दूसरी बात को अगर हम देखेंगे तो रिबका का जीवन, रिबका के जीवन को अगर हम विचार करेंगे, जब एलियाजर रिबका के घर में आते हैं और रिबका के पिता से और उसके भाई से इस प्रकार से कहते हैं कि मैं गांव के बाहर था और प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं अपने स्वामी के बेटे इसहाक के लिए एक अच्छी लड़की को देखने के लिए आया हूँ, उसके विवाह के विषय में यहाँ पर आया हूँ। तो जो स्त्री यहाँ पर पानी भरने के लिए आएंगी और जो स्त्री मुझे पानी पिलाएंगी, मैं जान लूँगा कि ये तूने नियुक्त किया हुआ इसहाक के लिए पत्नी ठहरेगी। तो जब रिबका आई उसने मुझे पानी पिलाया और मैं जानता हूँ कि परमेश्वर की इच्छा है कि रिबका का और इसहाक का विवाह हो। जब ये बात रिबका को पता चला कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि मैं इसहाक के साथ विवाह करूं, वो एलियाजर के साथ इसहाक के घर जाने के लिए तुरंत तैयार हो गई। मतलब
रिबका के अंदर भी परमेश्वर के वचन के प्रति अधीनता का जीवन देख सकते हैं। जैसे ही परमेश्वर की ये इच्छा है वो जानी, उसने तुरंत अपने आप को वहाँ पर जाने के लिए तैयार किया। तीसरी बात को अगर हम देखेंगे, तीसरे स्त्री के जीवन को अगर हम देखेंगे, वो है मरियम। यीशु मसीह की माता मरियम को अगर हम देखेंगे, जब परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास आया और उसने कहा, आनंद और जय तेरी जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, तुझे शांति मिले। और उसने कहा कि देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। जैसे ही परमेश्वर का वचन मरियम के पास पहुंचा, मरियम ने क्या कहा, देख मैं प्रभु की दासी, तेरी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में हो। मतलब जैसे ही परमेश्वर का वचन मरियम के पास पहुंचा, मरियम ने अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन किया। मरियम के भी अंदर अधीनता का जीवन है करके हम देख सकते हैं। ये 3 स्त्रियों ने भी परमेश्वर के वचन के प्रति अपने आप को अधीन करके परमेश्वर के आशीषों को पाया। वो कैसे कहने से, जैसे ही सारा ने अपने आप को परमेश्वर के आज्ञा के प्रति, परमेश्वर के वचन के प्रति अधीन किया, वैसे बुढ़ापे में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वो असंभव था, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में वो संभव किया। बुढ़ापे में भी पुत्र जनने की सामर्थ्य परमेश्वर ने उसको दिया और परमेश्वर ने उसके कोख को बहुत ही आशीषित किया करके हम देख सकते हैं। उसी प्रकार से रिबका को परमेश्वर ने आशीष दिया। रिबका को 2 पुत्र उत्पन्न हुए, एसाव और याकूब। याकूब के द्वारा परमेश्वर ने 12 पुत्रों को जन्म दिया और 12 पुत्र 12 गोत्र बने और 12 गोत्र इस्राएल प्रजा बने। इस प्रकार से परमेश्वर ने रिबका के जीवन में आशीष दिया। और तीसरी स्त्री को देखेंगे तो मरियम के जीवन को अगर हम विचार करेंगे तो मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए, हमारे लिए कलवरी क्रूस पर खून बहाया, हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और हमारे लिए हमारे पापों शापों को मिटाकर आज वो स्वर्गारोहण हो गए और हम सभी के लिए वो जगह तैयार करने के लिए गए हैं। और दूसरी बार यीशु मसीह संसार में आएंगे और कलीसिया कहने वाली दुल्हन को, हम सभी को यीशु मसीह अपने साथ लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने मरियम को आशीष दिया। इन तीनों स्त्रियों के जीवन को अगर हम विचार करेंगे, जैसे ही परमेश्वर का वचन इनके जीवन में पहुंचा, जैसे ही परमेश्वर की बातें इनके जीवन में पहुंची, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के वचन के अधीन में किया। तो अधीनता का जीवन हमारे अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम परमेश्वर के वचन के प्रति अपने आप को हम अधीन करते हैं, परमेश्वर निश्चय हम सभी को आशीष देते हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने सारा को आशीष दिया, जिस प्रकार से परमेश्वर ने रिबका को आशीष दिया, जिस प्रकार से परमेश्वर ने मरियम को आशीष दिया, उस प्रकार से जब हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन में करेंगे, उसके वचन के अधीन में करेंगे, तो निश्चय परमेश्वर हम सभी को आशीष देंगे। क्या आपके अंदर अधीनता का स्वभाव है? जब भी परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचता है, क्या आप परमेश्वर के वचन के अधीन हो रहे हो? अपने आप को हमें एक बार परख कर देखना है, क्या मेरे अंदर अधीनता का जीवन है? क्या मैं परमेश्वर के वचन के प्रति अधीन हो रही हूँ? यदि हमारे अंदर वो अधीनता का जीवन नहीं है, तो हमें प्रार्थना करना चाहिए। निश्चय परमेश्वर हम सभी को अधीनता का जीवन देगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।